द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अमेरिका के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। इजराइल जमीनी अटैक कर रहा है। इजराइल को मुंह तोड़ जवाब हमास का अलकसम ब्रिगेड दे रही है। हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से अटैक कर रहा है। अमेरिका के अंदर डर व्याप्त है, भय व्याप्त है। ऐसे में अमेरिका के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। अमेरिकी जगहों पर अटैक हुए हैं, जिसको लेकर यह खबर सामने आई है। खबर हमारे सामने है, ये देखिए एक्स पर पोस्ट हुआ है, आर्या की तरफ से पोस्ट किया गया। इसमें लिखा हुआ है कि अनप्रेडिक्टेड लेवल ऑफ इक्लेशन, मतलब ये वृद्धि के अभूतपूर्व स्तर पर है। द अटैक ऑन द अमेरिकन मिलिट्री बेस, यानी अमेरिका का जो बेस होता है, सैन्य बेस होता है, मिलिट्री बेस होता है, उन ठिकानों पर हमले किए गए हैं। एज जोर के पूर्व में, ये एज जोर पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, वहाँ पर हमले किए गए हैं। जाहिर तौर पर सीधे सीरियाई सेना द्वारा ये हमले किए गए हैं। तो अमेरिका को भी एक चेतावनी पहुंचाई जा रही है। पहले चेतावनी मुंह से, जुबान से दी गई, वो दी गई नसरुल्लाह के द्वारा। उसके बाद अमेरिका का रिएक्शन आता है। अमेरिका इजराइल को कहता है कि नहीं नहीं, जो कर रहे हो उस पर रुक जाओ, वे सब मत करो, ये सब चीज़ें मत करो, रुको, इस पर जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। ये समझाने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन उसके बाद की स्थितियाँ क्या हैं आप ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो साफ तौर पर जो स्थितियाँ नज़र आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं किस तरीके की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। और भी देखिए किस तरीके से हमला किया गया है। अबाउट 15 मिसाइल वेयर लॉन्च्ड बाय द सीरियन आर्मी डायरेक्टली टारगेटिंग द इलीगल यूएस बेस दैट हैज बीन स्टीलिंग ऑयल फॉर ईयर्स। मतलब कई सालों से जो अमेरिका के अवैध अड्डे थे, जो लगातार वहाँ पर जो है तेल बेचते थे, ये सब करते थे, अवैध तेल चोरी के जो अड्डे थे उनको निशाना बनाया है। 15 मिसाइलें दागी गई हैं सीरियाई सेना की तरफ से और निशाना बनाया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका भी अब सुरक्षित नहीं है। जो काम अमेरिका छुप छुपा कर रहा था, अमेरिकी सेना छुप छुपा कर रही थी, उन सभी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन ठिकानों पर हमला किया जा रहा है और उनको चताया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी अटैक हो सकते हैं। About 15 missiles were launched by the Syrian army directly targeting the illegal US base that has been stealing oil for years। मतलब कई सालों से ये लोग ये धंधा कर रहे थे और अब इसको चौपट कर दिया है। तो आप तस्वीर भी देख सकते हैं। तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके के हमले वहाँ पर हुए हैं, किस तरह से टैंक बरसाए गए हैं, दागे गए हैं। ये अमेरिकी बेस पर यह हमला हुआ है और अमेरिका भी अब जो है काफ़ी मतलब हो गया। इसके पहले भी अमेरिका के जगहों को निशाना बनाया गया था और अब जो ये हमला हुआ है इससे जो है बौखलाहट ज़रूर दिखाई देगी। इसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर अमेरिका की ओर से दिखाई देगा, क्योंकि अमेरिका ये सोच रहा था कि अभी तक क्या चीज़ें होने वाली है, उन गतिविधियों पर निशाना बना रहा था। सीरिया में अमेरिका की जो कार्रवाई हुई है इसकी चर्चा हर जगह ज़ोर शोर से हो रहा है। अमर उजाला ने देखिए खबर लिखी है कि सीरिया में अमेरिका की कार्रवाई, ईरान के ठिकानों पर हमला, कहा आतंकी गतिविधियों में हो रहा था इस्तेमाल। मतलब आप समझिए, ये खबरें जो दरअसल दिखाई जा रही हैं वही इस एंगल से दिखाई जा रही। नहीं देखिए, ईरान समर्थित समूहों से जुड़े 2 ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक हुई है, जबकि अमेरिका के ऊपर ही स्ट्राइक की गई है, अमेरिका के बेस पर ही हमला किया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से ये चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं और किस तरीके से दिखाया जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं अमेरिका सीरिया पर बरसाए बम, जबकि सीरिया की तरफ से जो बम बरसाए गए वो खबर आपको कहीं नहीं दिखाई जाएगी। अब देखिए ये खबर हर जगह चल रही है। अब इस खबर में क्या है जरा ये भी आप देख लीजिए। हमास इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका ने सीरिया स्थित ईरान से जुड़े कई ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका द्वारा जारी बयान में कहा गया कि इन ठिकानों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा था, ये कहते हुए हमला किया गया। जबकि हमला किस पर हुआ? अमेरिका के ठिकानों पर हमला हुआ है, सीरिया की तरफ से हमला किया गया है। हमास और इजराइल का भीषण युद्ध जारी है। आगे इसमें क्या कथा कहानी लिखी हुई है भी हम आपको ज़रा बता देते हैं। इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर जमकर हमला कर रहा है। इजराइल मतलब हमास की खबर नहीं दिखाई जाएगी कि हमास भी अटैकिंग मोड में है। लगातार 5 दिनों के अंदर ही 88 बख्तर बंदों को तबाह कर दिया जा रहा है इजराइल के। ये खबर आपसे छुपाई जाएगी, आपको नहीं बताई जाएगी। इसी बीच अमेरिका ने सीरिया स्थित ईरान से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका के इन ठिकानों पर यह तीसरी कार्रवाई है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जानकारी देते हुए कहा, अमेरिकी कर्मियों पर किए गए हमलों के जवाब में रविवार को सीरिया में ईरान से जुड़े 2 ठिकानों पर हमला किया गया। ऑस्टिन ने अपने जारी बयान में कहा कि इराक और सीरिया में अमेरिका के खिलाफ जारी हमलों के जवाब में हमारे जवानों ने पूर्व सीरिया में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण के ठिकानों पर सटीक हमले किए गए।
ये कार्रवाई अल्बू कमाल और मयादीन शहरों में मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों पर की गई है, उनके खिलाफ की गई है, ये बात कही जा रही है। बता दें कि इससे पहले 26 अक्टूबर को भी अमेरिका द्वारा इस तरह की कार्रवाई सीरिया में की गई थी। अमेरिका के मुताबिक इराक और सीरिया में अमेरिकी बलों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी बलों को नहीं, अमेरिकी ठिकानों को, जो तेल चोरी करने के जो अवैध इलाके चल रहे थे। 17 अक्टूबर को 45 से अधिक अमेरिकी कर्मी घायल हो गए थे। इजराइल और हमास के युद्ध के बाद से अमेरिकी कर्मियों पर लगातार हमलों की वृद्धि हुई है, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया स्थित ठिकानों पर हमला किया है। आतंकी समूह हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले किए गए थे, जिसके बाद से पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इजराइल लगातार गाजा स्थित आतंकी समूह हमास पर कार्रवाई कर रहा है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में लगभग 1200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं गाजा स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इजराइल की गाजा पर कार्रवाई से 11,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा तो फिलहाल सही बताया जा रहा है, लेकिन ये जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है कि इजराइल के खिलाफ ये चीज़ें हो रही हैं। अब नई तरीके की मिसाइल का भी उपयोग किया जा रहा है, ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि अब इजराइल को मजा चखाने के लिए नए तरीकों के मिसाइलों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। कौन कौन सी मिसाइलें हैं, ये जानना समझना बेहद जरूरी है। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा है। इसी बीच हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो इजराइल के खिलाफ नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उसके पास नए तकनीक है, नए मिसाइल हैं। हसन नसरल्लाह ने हमास इजराइल युद्ध के बाद अपने दूसरे टेलीविजन संबोधन में कहा कि पिछले सप्ताह में ईरान समर्थित समूह ने लेबनानी मोर्चे पर अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहली बार हिजबुल्लाह ने बुरकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि समूह लेबनान में पहली बार हमलावर ड्रोन का उपयोग कर रहा है और प्रतिदिन इजराइल में ड्रोन उड़ा रहा है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से इजराइल पर हमास के हमले के बाद से लेबनान की दक्षिणी सीमा पर मुख्य रूप से इजराइल और फिलिस्तीन समूह के सहयोगी हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज हो गया है, जिसमें व्यापक संघर्ष की आशंका पैदा हो गई है। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने से इजरायली गोलीबारी कम से कम 68 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं। साथ ही लेबनान में से कम 11 नागरिक और 12 अन्य लड़ाके मारे गए। उधर लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप के हमलों में रविवार को 7 इजरायली सैनिक और 10 अन्य लोग घायल कर दिया गया। नसरल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली ठिकानों पर रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली ड्रोन लगातार दक्षिणी लेबनान के ऊपर उड़ान भर रहे थे। ईरान और यमन सहित अन्य ईरान समर्थित समूहों द्वारा इजरायल और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों पर हमलों का उल्लेख करते हुए नसरल्लाह ने वाशिंगटन से कहा कि यदि आप इन अभियानों को रोकना चाहते हैं तो आपको गाजा पर युद्ध रोकना होगा। हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को कहा कि इजरायली गोलीबारी में उनके 7 लड़ाके मारे गए, बिना वे बताए कि वे कहां और कब मरे। वहीं इजरायल की सेना से कहा कि उसने सीरिया में एक संगठन पर हमला किया जो एक पहले दक्षिणी इजराइल के एक स्कूल में ड्रोन हमले के पीछे था। इसके साथ ही इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर के हमलों में लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी और लगभग 240 लोग बंधक बना लिए, जिससे युद्ध शुरू हुआ। तो अब युद्ध क्यों शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, आप देख ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल लगातार जो अमेरिका को झटका दिया जा रहा है वो उससे अमेरिका जरूर हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।